हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव बाजार में। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग और हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट सिटी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से इसको समझते चलेंगे। समझिए कि रीजनिंग की शुरुआत ही यहीं से होती है, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में आपको पूरे लास्ट तक जुड़े रहना है। और ये रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है। इसके पहले हमारा मैथ का जो सीरीज चल रहा था चैप्टर वाइज, वो भी चलते रहेगा और साथ में ये भी क्लास चलते रहेगा। तो मैथ में बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो आइए इस फर्स्ट क्लास की शुरुआत अच्छे से करते हैं और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ करते हैं। और जो भी इससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे भी, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कंसेप्ट को समझना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए इसके बेसिक क्या क्या कंसेप्ट है उसको पहले समझते हैं। तो आइए पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। अल्फाबेट सीरीज क्या होता है? जो भी लेटर होता है ए से जेड तक हम लेटर लिखते हैं, उसी को हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो एक एक पॉइंट को इसमें समझते चल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ए से जेड तक की लेटर को लिख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और इसको नंबर को भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, यानी कि 1 से 26 तक की लेटर इसमें होती है। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें कि इधर वाला जो साइड होता है, यानी कि ए से लेके जेड तक इधर से इस तरफ जाएंगे तो कौन सा साइड होता है? तो ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी कि ए से जेड की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड होता है। और जेड से ए की तरफ आएंगे तो ये कौन सा साइड होगा? राइट साइड। यानी तो ये होगा लेफ्ट साइड और ये होगा हमारा राइट साइड। लेफ्ट साइड यानी कि ये होगा बायां भाग और ये जो होगा हमारा ये होगा दायां भाग। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हम अपने हाथों को इस तरह रख रहे हैं तो इधर वाला जो पार्ट होगा, यानी कि जो नाखून वाला पार्ट होगा हमारा लेफ्ट साइड होगा। और जो पाम वाला भाग होगा, यानी कि जो हथेली वाला भाग होगा, ये हमारा कौन सा होगा? ये जो होगा राइट साइड होगा, यानी कि दायां भाग होगा। ठीक है, तो आइए इसको ऐसे समझते हैं। अगर यहाँ पे हम अपने हाथों को रख रहे हैं तो इधर वाला जो भाग होगा, इधर वाला भाग ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा, यानी कि ये बायां भाग होगा और ये दायां भाग होगा। और इस चीज को कैसे याद रखेंगे? यानी कि जो भी लेटर दिया हुआ है उसका कौन सा नंबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बाएं साइड से 13वां लेटर कौन सा होगा, तो 13 लेटर पे कौन सा आता है? ए। तो इस चीज को आप आसानी से कैसे बोल पाएंगे? तो इसके लिए आइए कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको अगर चाहे आप तो 2-3 बार लिख कर याद कर सकते हैं, या उससे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। 5-5 करके इसको एक ग्रुप बना लीजिए, उससे भी याद कर। जैसे कि यहाँ से अगर हम 5वें ग्रुप बना लें, यहाँ से ई ले लें 5, 10 पे क्या है? ये जे 5 10, यहाँ से 15, 15 के बाद यहाँ पे 20 हो जाएगा और 20 के बाद यहाँ पे 25। यानी कि जो भी इसमें लेटर हो रहा है कौन कौन सा हो रहा है? और यहाँ पे हम ले रहे हैं 5 10 15 20 और यहाँ पे 25। तो 5 पे क्या है? अगर देखिए 5 पे आप देखेंगे तो ई है। और 10 पे क्या है? 10 पे जे है। 15 पे क्या है? 15 पर देखेंगे आप तो ओ है। और यहाँ पे ये 20 पे कौन सा लेटर है? तो 20 पे टी है। और 25 पे कौन सा लेटर है? तो 25 पे देखेंगे तो आप वाई है। यानी कि ये आपका कॉन्सेप्ट एक बन गया ई जो टी। इस कंसेप्ट से भी अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, ई जो टी। इससे क्या होगा याद करने में? अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि जो बाएं से 19वां लेटर होता है वो क्या होता है, यानी कि अगर बाएं से अगर 19 लेटर होता है, हमको मालूम है कि 20 पे जो आता है वो टी आता है, तो जस्ट टी के पहले क्या आएगा? एस आएगा। तो बाएं से जो 19वां लेटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को आसानी से बता सकते हैं। तो चाहे तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, इससे आसानी होगा। जो भी लेटर पूछा जाएगा उसको आप आसानी से बता पाए। अगर जैसे 11वां लेटर आपसे पूछा जाए
तो आपको मालूम है कि जे आता है 10 पे, तो जे के जस्ट बाद क्या आता है के, तो 11वां लेटर हो जाए। तो आप इस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो भी आपको अगर ये कंसेप्ट आपको आसान लगे तो इससे याद कर सकते हैं, या इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए इसको मिटाते हैं और इसके आगे देखते हैं। तो देखिए इस तरह हो गया। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आइए समझते हैं। जैसे अगर कोई अभी क्वेश्चन देता है कि बाएं से 18वां अक्षर बताएं, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 18वां अक्षर यानी कि इधर से हमें जाना है। तो सबसे पहले जब भी बाएं से पूछे तो आप ये कंसेप्ट ई जोटी वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। अगर याद है आपको तो आप तुरंत बता सकते हैं, नहीं तो आप ये ई जोटी वाला कंसेप्ट को लगाएंगे। तो आपको मालूम है 18वां अक्षर बताना है, तो 20 पे क्या आता है टी, यानी कि टी के कहीं ना कहीं 2 पहले आना है हम। तो टी के 2 पहले क्या है? 18 पे आर है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर हो जाएगा, यानी कि जो 18वां अक्षर होगा वो आर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। फिर से अगर एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि पूछेगा बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 14वां अक्षर, इसमें भी ई जोटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो 15 पे क्या है? ओ है, तो ओ के पहले क्या आता है? तो ओ के पहले एन, यानी कि 14 पे क्या है? यहाँ पे एन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एन हो जाएगा। तो बाएं वाले में आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। फिर कभी दे दे बाएं से मान लीजिए पूछ ले 12वां लेटर क्या होगा? बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर यानी कि ई जे, तो जे पे क्या है 10, तो 10 के जस्ट बाद यानी कि जे के एल, तो जो 12वां अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी एम नहीं एल होगा, तो 12वां अक्षर जो होगा वो आपका एल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर एल हो जाएगा। तो जब भी बाएं से पूछे तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। आपको याद है तो कोई बात ही नहीं है। अगर जो आपको आसान लगे इसको भी आप 2-3 बार देखेंगे तो सारा लेटर याद हो जाएगा, नहीं तो ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बाएं से ही पूछा जाएगा, दाएं से भी तो पूछा जा सकता है। जरूरी थोड़े है कि सिर्फ जो भी क्वेश्चन आएगा वो बाएं से ही आएगा, तो दाएं से भी आ सकता है। तो आइए अब दाएं वाला समझते हैं, इसको मिटाते हैं, और दाएं से अगर पूछेगा तो उसको कैसे करना है आइए उसको करते हैं। तो देखिए बाएं से दाएं तक की संख्याओं को निकालना सीख लिए, अब हम दाएं से बाएं तरफ की संख्याओं को निकालना सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, और उल्टी एबीसीडी से चले। उल्टी एबीसीडी आती है आप लोग को? आती तो नहीं होगी, हम लिख रहे हैं। उल्टी इधर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि दाएं से 10वां लेटर बताइए, दाएं से 10वां लेटर। तो दाएं से 10वां लेटर क्या होगा? तो इसमें क्या है, इसका नियम है, तो जो भी बाएं से दाएं वाले की संख्या है और दाएं से बाएं जो भी संख्याएं आ रही है, अगर दोनों का सम 27 के बराबर हो तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी संख्या निकालना उसको माइनस कर देंगे। अब हमें देखिए क्या निकालना है। अगर हम कोई भी संख्या लेके देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ से अगर हम इसको लें 13 और 14 को दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का सम क्या होगा? 27 होगा। ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे इसको लेंगे 26 से 27 होगा, इसको ले लेंगे 24 और 30, कोई भी संख्या को आप लेके जोड़ेंगे तो उसका सम 27 के बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, यानी कि 27 में से 10 पर आंसर क्या हो जाएगा? 17। तो 17 इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या बाएं से 17 नंबर पे आएगी वही क्या होगा, वही कहीं ना कहीं दाएं से 10वें नंबर पर आएगी। तो ऐसा किसमें है जो कि बाएं से 17वां नंबर हो और दाएं से 10वां नंबर, तो इसमें ये इसमें इस ऑप्शन में यानी कि क्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्यू होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमें ये निकालना है दाएं से बाएं तरफ की संख्याओं को, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस दायां नंबर निकालेंगे। तो 27 माइनस दायां नंबर तब जाके ये क्या निकल जाएगा? बायां नंबर, ठीक है। तो ये
रूल आपको याद रखना है, यानी कि 27 में से दायां नंबर को घटाएंगे जब भी, तो हमको क्या मिल जाएगा, बायां नंबर। तो ये 17 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर इसको अगर निकालना होता तो अब ये निकालने के लिए हमें बायां नंबर की जरूरत है, तो बायां नंबर यहाँ से ये कंसेप्ट निकाल के आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि 15 पे क्या है ओ, तो ओ के बाद पी के बाद क्यू, यानी कि 17 पर क्यू आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्यू होगा। तो ये रूल नंबर मान लीजिए 1 है, ये रूल नंबर 2, ये दोनों आपको याद रखना है, तब जाके कोई भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर राइट से लेफ्ट का नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, और लेफ्ट से राइट वाला नंबर निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे। तो इसको मिटाते हैं। आइए एक दो और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। तो देखिए उसी टाइप का फिर से 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। इसमें भी बताना है कि राइट से 13वां लेटर क्या होगा, तो हमें राइट से 13वां लेटर बताना है। सबसे पहले इसके लिए अभी कंसेप्ट जस्ट बताए हुए हैं, क्या करना है, 27 में से क्या कर लेंगे, किसको माइनस करेंगे, 13वां लेटर पूछा है कि 13 को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 में से 3 के 4, 2 में से यानी कि 14 है। और देखेंगे 14 जो होता है किस लेटर पे आता है। इसके लिए क्या कंसेप्ट बताया है कि जो भी 27 होता है, 27 में से हम क्या करते हैं, 27 में से जो राइट नंबर है उसको घटाते हैं, यानी कि दायां नंबर को घटा लेते हैं। तो दायां नंबर जैसे ही 27 में से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा बायां नंबर, यानी हमें बायां नंबर, यानी कि जो 14 है ये कौन सा नंबर है, ये बायां नंबर आया है। तो बस तो बायां नंबर आ गया, तो इसमें ई जो टी वाला कंसेप्ट लगाएंगे, EJOTY, जो यानी कि ये 5 होता है, 10, ये 15, ये 20 और ये 25, बस यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आया है क्या आया है, 14 है। तो 14 यानी कि EJO, यानी कि ओ कितना पे है, 15 पे, तो ओ के पहले क्या होगा, एन होगा। तो हमारा जो राइट होगा आंसर वो एन हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बाएं नंबर निकालने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं। और फिर से आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, राइट से 16वां नंबर, 16वां लेटर सॉरी, तो इससे 16वां लेटर, इसमें फिर से क्या करेंगे, 27 में से इसको भी घटा लेंगे, 27 में 16 कर देंगे तो क्या जाएगा, 7 में 6 1 और 2 में से यानी कि 11 है। इसमें भी हम EJOT वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो किसकी जरूरत है, EJ यानी कि 10, जे के बाद क्या होता है, जे के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो के हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसको मिटाते हैं और इसके आगे देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना है, तो आइए इसको समझते हैं। पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात करना है, यानी कि बाएं से 5वां अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात करना है। तो देखिए की और सी, कहीं कहीं पे यह के देता है और कहीं कहीं पे सी आएगा। तो के रहेगा तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे और से रहेगा तो कौन सा, तो इस दोनों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लेटर सारा लिख लें हम, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पूरा हमने लेटर लिख लिया। अब इसमें हमें क्या देखना है कि बाएं से 5वां, तो बाएं कौन सा है, यही ना है हमारा, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है और ये जो है हमारा राइट साइड है। ठीक है, तो बाएं से 5वां, तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे आएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे की दाएं को 10वां अक्षर क्या होगा, तो जब की होगा तो उसके बाद वाले लेटर से हम काउंटिंग करेंगे 10 तक। अगर यहाँ पे से होता तो वो भी बता रहे, पहले के वाला देख रहे हैं, तो के वाला में क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद से हम काउंटिंग करें, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ रहा है कि कह रहा है कि 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर क्या होगा, तो ओ होगा। ठीक है, वो अच्छे से लिख दे तो ओ होगा। अगर यहीं पे की जगह सी होता तब क्या करते हैं हम, सवाल में जरूरी नहीं है कि के ही होगा, के की जगह अगर सी होगा तब हम क्या करते, तब यहाँ से हमें काउंटिंग करते, यानी कि अब हम काउंटिंग यहाँ से करते ई से, यानी कि अब जिसको हम 1 मानते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब हमारा राइट आंसर क्या होता है, एन होता। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में जरूरी नहीं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है,
तो क्या ऐसे क्वेश्चन को आप हर बार हम क्या ABCD को लिखेंगे हर बार? बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। अब इसका एक शॉर्ट कंसेप्ट क्या होता है जो कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं एग्जाम में, उसको बताते हैं। तो इसको मिटाते हैं, आइए उसको बता रहे हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, बार बार ABCD लिखने की झंझट नहीं है। तो देखिए जब भी अगर क्वेश्चन में दोनों तरफ लेफ्ट हो या दोनों तरफ राइट हो, या कभी लेफ्ट देगा कभी राइट देगा, कभी राइट देगा कभी लेफ्ट देगा, जरूरी नहीं है कि सब सेम ही आएगा। तो जब भी लेफ्ट दोनों में हो और दोनों में राइट हो तो क्या करते हैं, ऐसे केस में माइनस करेंगे। यानी कि जो भी लेटर दिया होगा, जो भी दाएं बाएं की बात होगा तो उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। यानी कि दोनों तरफ जब लेफ्ट ही होगा या दोनों तरफ राइट की बात होगा तो हम माइनस करेंगे। लेकिन जब ये कभी लेफ्ट होगा और राइट होगा, या राइट होगा या लेफ्ट होगा, तो उसमें हम प्लस लगाएंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन अभी जस्ट इसके पीछे देखे थे, उसी टाइप का एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर दे दे क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला की दाएं से 13वें अक्षर के दाएं को 8वां अक्षर क्या होगा, के दाएं को 8वां अक्षर क्या होगा। मान लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे करना है। तो इसमें पहले देखेंगे कि क्या बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, यानी कि इसमें दाएं है और यहाँ भी दाएं, यानी कि दोनों तरफ दाएं की बात आ रहा है। तो दोनों तरफ दाएं यानी कि दोनों तरफ राइट। तो दोनों तरफ यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ अगर राइट हो या लेफ्ट हो तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो बस जो भी लेटर दिया उसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, 13 है यहाँ पे, माइनस में कर दें 8। 13 में से 8 गया 5, और 5 कौन सा लेटर होता है, तो ई जोटी वाला कॉन्सेप्ट, तो ई आता है, तो 5 पे क्या आता है। तो ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे कि कभी लेफ्ट दे दे या कभी राइट दे दे, तो हम उस केस में क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे। यानी कि डायरेक्ट एग्जाम में आप इस कंसेप्ट के साथ कर पाएंगे, क्योंकि बार बार आपको ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है कम और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ऐसे आई होप ये समझ में आ गया। तो इस दोनों कंसेप्ट को आपको याद रखना है और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर अलग से नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन का ही एक वीडियो लाएंगे इसी टॉपिक से। तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।